तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है सर? 22 तारीख को आपका जलसा भी है और ये सूरत पैदा हो रही है। आज डाला जेल के भी 6 एहलकार गिरफ्तार हो गए हैं, इससे पहले भी गिरफ्तारियाँ हुई, तो कोई परेशानी है? सुना है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो काफ़ी टेंशन में है वहाँ पे इस सारा नेटवर्क पकड़े जाने के बाद। जवेद बलोच साहब, मैं वैसे आपकी बात से हैरान हूँ। ये आपको इंफॉर्मेशन आपको किसने दी है? इस तरह की बातें करना, मेरा ख्याल है काफी आपने कामयाना सी बात की आपने। वैसे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सवाल ये है कि आप सवाल तो आपका मुझे वैसे पता नहीं आप इस कंक्लूजन में पहुंचे कैसे हैं। वैसे खान साहब देखिए, टेंशन में वो लोग होते हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया हो। अच्छा। टेंशन में वो लोग होते हैं जिन्होंने कौम का खरोबर पे लुटा हो। ठीक है। टेंशन में वो लोग होते हैं जो फॉर्म 47 पे आए हो, ठीक है। अनलेस आप खुद खान साहब से मिले हैं, आपकी खुद ही ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ भी बेशक आपने खुद ही कह दिए, बस आपने बात सर जो साफी मिले हैं राना आतिफ साहब, जो साफी मिले हैं जिनके साथ उनकी गुफ्तगू होती है, और जो हमारे खुद रिपोर्टर थे मौजूद थे वहाँ पे, उनके साथ गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना है कि खान साहब टेंशन में थे। तो हर बात करें आप, तो इंस्ट्रक्टर बात करें आपने, अगर बायस प्रोग्राम करना है तो वो आपकी मर्जी है। चलें इसको आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये सवाल पसंद नहीं तो मैं और सवाल कर लेता हूँ। मुझे बताइएगा कि 22 अगस्त को, चलें छोड़ दें इसको छोड़ दें राना साहब, छोड़ दें इसको। मुझे बता दें कि 22 अगस्त को जलसा होने जा रहा है, उसके क्या इंतजाम हैं? चलें इस टॉपिक को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि 22 अगस्त को जो जलसा है। आपने तो आपने मुझसे पूछने के लिए अपनी पूरी जी आप करें। देखिए, हम ये पार्टी हमारी इमरान खान साहब हैं, आपके एक इंपार्शियल इंक्वायरी करा ली जाए, ठीक है। एक इस तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं, आज डाला जेल में के 6 एहलकार भी गिरफ्तार हुए। राना आतिफ साहब, आप सर बताइएगा मुझे, मैं सवाल दोबारा दोहराता हूँ कि अब स्ट्रेटजी क्या है? तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? अब जारी बात है गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और इल्ज़ाम है कि सहूलतकारी हो रही है, तो इसके बाद तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी सामने आ सकती है? सर आपका 22 अगस्त को जलसा भी है। देखिए, हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जवेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। स्ट्रैटेजी हमारी वाज़ेह है। स्ट्रैटेजी में क्या, हम तो बार ये रिपीटेडली बात कर चुके हैं कोई कि हम वो जमात है, हमारा लीडर इमरान खान वो लीडर है, तो हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, आइन की और कानून की, ठीक है। हम विच हंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जिसने भी आप 9 मई की आप इंपार्शियल इंक्वायरी कराएं। अब ये बात हमारी सारी लीडरशिप, हम सब ये बात बार कर चुके हैं। देखिए, 1.5 साल में कोई लोगों का प्रोसिक्यूट लोग नहीं किए जा सके। यास्मीन राशिद साहिबा कोई 15-16 माह से वो कैंसर की मरीज हैं, वो जेल के अंदर है, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, आप ऐसे नहीं, और हम बार ये कह रहे हैं कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, इंपार्शियल इंक्वायरी कराएं, और जो लोग जिन्होंने किया है उसको वो करें। खान साहब बार ये बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बात ऐड कर दूं, जी जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसकी भी एक जुडिशियल इंक्वायरी करानी चाहिए। अच्छा, देखिए ना, जब हम अपने आप को पेश कर रहे हैं, हमें पता कि हमने कोई चीज गलत की नहीं है, और हम कह रहे हैं इंक्वायरी कराई जाए, तो जब हम नून लीग को ये कहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन की एक इंक्वायरी कराई जाए, तो ये क्यों घबराते हैं उससे? इनको पता है कि ये सारी की सारी हुकूमत फॉर्म 47 पे है। 17 सीटों से ये लोग इक्तदार में आए हुए हैं, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। ये क्यों घबरा रहे हैं? ये भी जो इन्होंने 9 फरवरी को रिजल्ट चेंज किए, ये भी उसकी इंक्वायरी करा लें। अच्छा, तो हमारा पॉइंट सिंपल है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हाकमियत हो, ये बड़े इनके लंबे जो इनके भाषण है, उससे मुल्क में आइन और कानून की वो नहीं आनी। देखिए, हमें भी पता है कि पिछले साल नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में आए, एयरपोर्ट के ऊपर उनकी सारी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी को सहूलतकारी की गई। एयरपोर्ट के ऊपर उनके बायोमेट्रिक कर लिए गए। मुझे आप एक, जवेद साहब बड़े साफी हैं, मजयत साफी हैं, मुझे बताया कि पाकिस्तान की तारीख में कोई एक है वाकया ऐसा कि एयरपोर्ट के ऊपर ही किसी के बायोमेट्रिक हो गए हो? तो अगर आप चाहते हैं आइन और कानून तो आपके ऊपर है।
चलें बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी हैं, चलें उनकी भी पूछते इंक्वायरी हैं, होनी चाहिए। चले सर, केसेस तो आप लोगों पे भी हैं, जारी बात है। अब जो राणा साहब उन्होंने भी पेश किया था, चले मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ। मेरी बात मैं एक छोटा सा कमेंट कर दूं जुवेद साहब। जी प्लान 2.5 साल से तो हमारे खिलाफ ही 2.5 साल से ये जो नून लीग और पीडीएम की हुकूमत है ये बातें करते हैं, और जी हमने तो कभी इंतकाम की, जितनी इंतकाम की सियासत इन्होंने की है 80 की दहाई में, 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी बेनजीर के खिलाफ, ठीक है, उसके बाद अब ये जो इन्होंने हमारे साथ किया है, ये बिलीव ही इंतकाम की सियासत पे करते हैं, इनको कोई और सियासत आती नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। राना एहसान साहब आप बताइए सर, ये इंतकाम की सियासत, राना आतिफ साहब कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ सारा इंतकाम हो रहा है, तो जो तहरीक इंसाफ के दौर में नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, तो वो क्या था सर, मरियम नवाज गिरफ्तार हुए। मैं आपको करेक्ट कर दूं, नवाज शरीफ पीटीए के दौर में अरेस्ट नहीं हुए थे, आपको मैं करेक्ट कर दूं, 6 जुलाई 2018 को पीटीए की गवर्नमेंट नहीं। चलें उन्हें बात करने दें, आगे जस्ट टू करेक्ट योर फैक्ट। नहीं आप अपना फैक्ट तो करेक्ट करें ना। बात ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो इनको कंधों पे उठा के हुकूमत में जिन्होंने बैठाया था उंगली पकड़ के, वो उनकी ईमा पे अरेस्ट हुए थे इनको फैसिलिटेट करने के लिए कि ये इक्तदार में आ जाए, क्योंकि वरना तो जो धांधली ज़दा इलेक्शन जो 2018 का था, कभी मुमकिन ही नहीं था कि इनको जो है वो हुकूमत मिलती, इनको इक्तदार में ला के बिठाया गया। और फिर जो इन्होंने मईशत के साथ जो खेल खेला, ना टैक्स कलेक्शन को बढ़ा सके, IMF का मुआहदा किया तो लेट किया, और किया तो ऐसा किया कि उससे मुल्क की माशी तबाही हुई, और फिर उससे फाड़ के डस्टबिन में फेंका तो और उसमें माशी तबाही हुई। इनके अपने जो सदर थे साहब PTI के, कहते थे इनके नैपी चेंज होते रहते थे, इनके ये तो नैपी चेंज कराते थे। अच्छा। तो ये खुद जब इक्तदार में थे तो फौज के बलबोते पे, एस्टेब्लिशमेंट के बलबोते पे हुकूमत कर रहे थे, और इतने जमहूरी थे कि इनको प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का लकब मिला इनको। ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वजीर आजम थे जिनको दुनिया ने, ये हम नहीं कह रहे, दुनिया ने प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का लकब दिया। और फिर आप ये सोचें कि ये तो साफ चले, शफाफ चले, इन्होंने तो करप्शन खत्म करनी थी, एक धेला ये ऑपोजिशन को जो रगड़े इन्होंने करप्शन के केसेस में दिए, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सकी, लेकिन खुद 140वें नंबर पे आ गए, जो बदतरीन नंबर था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का। यानी कि करप्ट तरीन हुकूमत ये साबित हुए। इनकी अपनी जो मामलात थे वो इस तरह के थे कि करप्ट तरीन हुकूमत ये खुद साबित हुआ, और जो चोरी का पैसा इनको हथेली में रख के यूके की हुकूमत ने दिया, वो इन्होंने एडजस्ट करा दिया फाइन के अगेंस्ट मलिक रियाज साहब का। उसके एवज जमीनें खान साहब की फैमिली ने खुद ले ली, उनकी और इनकी एहलिया ने, ट्रस्ट के नाम पे, और फिर उनसे कंस्ट्रक्शन भी कराना शुरू कर दी। यानी कि आप इमेजिन करें कि ये तो हमने जरूर सुना था कि जो शौकत खानम के पैसे थे वो इन्होंने किसी रियल एस्टेट में लगा दिए।